देश में, प्रदेश में 5 राज्यों के चुनाव हुए और हम नतीजों के इंतज़ार में हैं। 3 तारीख को गिनती होगी। उससे पहले तेलंगाना का भी मतदान हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि देश के हालात को देखते हुए बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र कांग्रेस पार्टी की ओर है। और इन 5 राज्यों के चुनावों में भी आपने देखा कि विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी ही आगे है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही विकल्प के रूप में उभर कर आगे आएगी और इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि उससे पहले लोकसभा चुनाव है, वो फैसला हमारी हाईकमांड करेगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव है। मैंने इच्छा जाहिर की है कि मैं विधानसभा चुनाव भी इस बार लड़ूं और हाईकमांड उसका भी फैसला करेगी। अपनी इच्छा मैंने जाहिर की। अगर आप देखो, यहाँ पर शराब का जो हाल किया है और अभी भी जो एक कांड हुआ हमारे ही यहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी जज्बा का टोटल फेलियर। प्रशासन किस तरह से नाकाम रहा, किस तरह से उनके नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा। अब इन चीज़ों को देखते हुए आगे की जब वो बात करते हैं कि चुनाव में ऐसा हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपने नाकामियों को मान रहे हैं। हमने तो तब भी कहा, जब आपको याद होगा कोरोना के समय में भी इन्होंने बाकी सब कुछ बंद किया लेकिन शराब फिर भी खुली रखी। हरियाणा का कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा है। पहले भी एक बार शराबबंदी हुई थी, उस समय सरेआम जो होता था और फिर उस समय भी इलिसिट लिकर बनती थी, बिकती थी। कितने बड़े बड़े कांड आपको याद होंगे तब भी हुए। तो ये शराबबंदी अपने आप में कोई जवाब नहीं होता। आप तो ये शब्द भी ना यूज़ करो, ये तो मजाक है। मतलब आप एक तो ज़ख्म पे मलहम लगाओ और एक है कि ज़ख्म पे नमक डालो। ये ज़ख्म पे नमक डालने की बात है। क्या होता है 2-3 लाख का कोई बात। हमने छत्तीसगढ़ में सभी बच्चों के, लड़के लड़कियां और हर वर्ग के आगे तक KG to PG शिक्षा मुफ्त की हमने अनाउंस किए अपने उसमें मैनिफेस्टो में। और हम चाहेंगे आने वाले समय में हम भी ये वायदा करते हैं कि हम हरियाणा में भी KG to PG फ्री करें, केवल लड़कियों की नहीं, सबकी शिक्षा, ताकि जो सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में जो जाते हैं तो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में बच्चों की पढ़ाई फ्री हो ताकि बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन ऐसा है, वो अपने गिरेबान में झांक लें और पहले ये बताएं कि हरियाणा सरकार कैसे चल रही है। इनके यहाँ तो बताएं कि इनके संगठन में, इनकी सरकार में कुछ तालमेल है नहीं है, इनके मंत्रियों में आपस में कुछ तालमेल है कि नहीं है, इनके विधायकों में सरकार में तालमेल है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा उंगली इनकी सरकार पर इनके खुद के विधायक उठाते हैं। वो कंप्लेंट करते हैं कि अफसर इनकी सुनते नहीं हैं, लोगों के बीच में जाने लायक नहीं है इनके विधायक। और यही कारण है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। यात्रा करेंगे पूरे हरियाणा में और उस यात्रा के तहत हम राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश जन जन तक लेकर जाएंगे। लोकसभा चुनाव आ रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम जब तक केंद्र में कमज़ोर नहीं करेंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो हम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कमज़ोर करना, इनको सत्ता से हटाना
ताकि लोग आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े। जो देश को इन्होंने इतना पीछे कर दिया है। देखो, बजरंग बली जी का दुरुपयोग करने का इन्होंने प्रयास किया, खुद ये इन चीज़ों को लेकर आए वहाँ पर, वहाँ की राजनीति में। लेकिन फिर अब बजरंग बली जी को आप उनका नाम दो, उठाओगे, ऐसे करोगे तो बजरंग बली जी ने भी दिखा दिया असलियत, इनको दिखा दिया कि गदा कहाँ चली। तो गलत किसी भी चीज़ का, चाहे भगवान है चाहे कोई भी है, आप दुरुपयोग मत करिए, लोगों के कल्याण की बात करिए। असली धर्म वही है जो लोगों के कल्याण का। बीजेपी तो देखो, चाहे यात्रा निकाले चाहे कुछ निकाले, टाइम था तब क्यों नहीं निकाल ली? लोगों को देने की जब बात थी तब क्यों नहीं निकाली? जगह जगह जाकर क्यों नहीं लोगों को कुछ दिया? क्यों नहीं विकास किया? अब किस बात की यात्रा निकालेंगे? यात्रा निकालेंगे तो लोगों का सामना कर लेंगे, जहाँ जाते हैं लोग बता देते हैं इनको। तो हरियाणा को पहले कर चुके हैं, लाखों, 4 लाख से ज़्यादा पे पहुँच गए हैं हम, और वो पैसा जा कहाँ रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। लोगों की जेबों में भी डाका डल रहा है, राज्य का खजाना भी ख़त्म हो रहा है, कर्जवान बना दिया है राज्य को। अब पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, जल्दी छुटकारा मिले हरियाणा की जनता को इस सरकार से।